जब जब ईडी की रेड पड़ती है तो चुनावी गणित ही बदल जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी नेता पर एजेंसी का शिकंजा बढ़ता है और थोड़े समय बाद वही नेता बीजेपी में या बीजेपी के एनडीए कैंप में दिखाई देता है। और दूसरी तरफ कई राज्यों में जब डिफेक्शन होता है तो सरकार गिर जाती है, क्योंकि कुछ नेता डर के कारण बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। 2024 में बड़े बड़े अखबारों ने डेटा स्टोरी और रिपोर्टिंग की और ये पता चला कि 2014 के बाद कई ऐसे नेता हैं जो सेंट्रल एजेंसी की जांच के कारण बीजेपी में आए और बड़ी संख्या में उन्हें रिलीफ सिचुएशन मिली। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की एक 2024 की इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि 2014 के बाद 25 प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे थे बीजेपी में आए और रिपोर्ट के मुताबिक 23 मामलों में उन्हें रिलीफ जैसी स्थिति दिखी, यानी उनके ऊपर चल रहे मामले खत्म हो गए। कांग्रेस ने भी 2024 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन के सिंबल का इस्तेमाल करके यही मैसेज दिया था, जो नेता बीजेपी में जाए उसके दाग धुल जाए। इंडियन एक्सप्रेस की 2019 में आई एक रिपोर्ट ने बताया था कि मुकुल राय और हिम्मत बिस्वा शर्मा दोनों ने सीबीआई की शारदा जांच के दौरान बीजेपी ज्वाइन की और इसी के साथ सीबीआई का दबाव कम हुआ और हिम्मत बिस्वा शर्मा आज असम के मौजूदा मुख्यमंत्री है। 2024 की रिपोर्टिंग में सुवेंदु अधिकार का नाम उन नेताओं में आता है जिनके बारे में एजेंसी की प्रोग्रेस और राजनीतिक शिफ्ट दोनों साथ साथ चर्चा में रहे। रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि नारदा स्टिंग मामले में प्रोसिक्यूशन सेक्शन जैसी प्रोसेस लंबे समय से पेंडिंग रहे। प्रफुल्ल पटेल से जुड़े एक पुराने केस में सीबीआई की क्लोजर जैसी खबरों पर विपक्ष ने राजनीति की और उसी को सिंबल बनाकर ज्वाइन बीजेपी केस क्लोज जैसा नैरेटिव उछाला। कुछ मामलों में सीधे आरोप लगाए गए कि ईडी की जांच शुरू हुई फिर नेता बीजेपी में आ गया, जैसे नारायण नारे। इस पूरे पैटर्न पर रिटर्स ने भी रिपोर्ट में लिखा था कि विपक्ष बार बार कहता है लोगों को ईडी में कोर्ट सिक्योर करके बीजेपी में लाया जा रहा है और अगर नेता बीजेपी में नहीं आता है तो सरकार गिर जाती है, जैसे मध्य प्रदेश 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई एमएलए के पाला बदलने से कमलनाथ सरकार गिर गई। अपोजिशन पार्टी ये आरोप लगाते रह गई कि कई जगह दल बदल में एजेंसियों की भूमिका रही है। इस दावे को अलग अलग आर्टिकल्स एलिगेशंस के रूप में कवर करते हैं। अब सीधा बंगाल पर आते हैं, क्योंकि 2026 के बंगाल चुनाव से पहले एजेंसी राजनीति की लहर तेज दिख रही है। जनवरी 2026 में ईडी ने आईपीएससी के ऑफिस और प्रत्येक जेल से जुड़े ठिकानों पर सर्च किया और इसके बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। टीएमसी का दावा है कि ईडी चुनावी रणनीति और कॉन्फिडेंशियल डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुद्दे पर मामला कोर्ट गया और दस्तावेज और डेटा वापस करने जैसी मांग उठी और जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं ना, ये मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरें और बंगाल सरकार की कैविएट वाली बातें भी सामने आई है। बंगाल में ईडी की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में 3 बड़े ट्रैक बहुत चर्चा में रहे। सबसे पहला था जॉब स्पोर केस। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच लंबे समय से खबरों में रही और 2025 में उनके बेल पर भी रिपोर्टिंग आई। इसके बाद पीडीएस स्कैम ट्रैक, इसमें मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को 2023 में ईडी ने पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया और इस पर ईडी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज भी जारी की। इसके अलावा कोयला स्मगलिंग ट्रैक, दरअसल ईडी ने कोल स्मगलिंग सिंडिकेट में अनूप मांझी जैसे नामों पर कार्रवाई की, बात आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताई भी गई। अब इन पुराने ट्रैक्स के ऊपर 2026 चुनाव से ठीक पहले आईपीएससी विवाद जुड़ गया है। इससे टीएमसी के पास नैरेटिव है एजेंसियों से चुनाव मैनेज किया जा रहा है और बीजेपी के पास नैरेटिव है भ्रष्टाचार स्कैम की जांच हो रही है, रोक क्यों रहे हो। यानी बंगाल चुनाव से पहले ईडी बनाम वोट एक बड़ा फ्रेम बन गया है। लेकिन अगर बीजेपी का पूरा कैंपेन सिर्फ ईडी और सीबीआई पर टिकेगा तो टीएमसी इसे बंगाल की अस्मिता पर हमला बना सकती है। बीजेपी को भ्रष्टाचार नैरेटिव के साथ साथ लोकल मुद्दों का मजबूत पैकेज चाहिए। रोजगार, उद्योग, महिलाओं की सुरक्षा, हेल्थ सिस्टम, लोकल गवर्नेंस। चुनाव में रैली नहीं बूथ जीतता है और जब वोटर लिस्ट की रिवीजन जैसी प्रक्रियाएं चलती है तो पार्टी की असली परीक्षा होती है, क्योंकि उन्हें अपने कोर वोटर को सिक्योर करना होता है। वैसे तो बंगाल में अलग अलग बेल्ट का अलग अलग मूड है। बीजेपी अगर अपने मजबूत बेल्ट में सीट कन्वर्जन बढ़ाए और कमजोर बेल्ट में कैंडिडेट प्लस बूथ मजबूत करे तो सीट में बदल सकता है। बीजेपी की लीडरशिप कई बार इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर जोर देती है और हिम्मत बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी रीजन वाइड कोऑर्डिनेशन वाली बातें कह चुके हैं। लेकिन बंगाल में ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। बीजेपी को इसे ऐसे रखना होगा कि बात सुरक्षा पर रहे, पूरे बंगाल को कटघरे में डालने वाली ना लगे, वरना टीएमसी इसे उल्टा इस्तेमाल कर लेगी। वैसे भी
हर लंबे शासन में एंटी इनकम्बेंसी पॉकेट्स बनते हैं। बीजेपी को वही पॉकेट्स पकड़ने जैसे स्थानीय भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी जैसे पुराने आरोपों की वापसी, रोजमर्रा की तकलीफें, लॉ एंड ऑर्डर पर लोकल शिकायतें, और इससे कैंडिडेट प्लस बूथ से कन्वर्ट करना है। पर क्या बंगाल में ईडी का मुद्दा बीजेपी को फायदा देगा या टीएमसी इसे वेंडेटा बनाकर और मजबूत हो जाएगी?